कोरोना वायरस को लेकर के देश भर में जारी लॉकडाउन को सरकार ने 3 मई के बाद 2 और हफ्तों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। अब 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। ये लॉकडाउन का तीसरा चरण 3.0 होगा। हालांकि ये लॉकडाउन पहले से अलग है। इस दौरान कई तरह की रियायतें दी गई हैं, लेकिन छूट इस आधार पर तय होगी कि आपका इलाका या जिला किस जोन में आता है। कोरोना से संक्रमण के मामलों के आधार पर देश भर में इलाकों को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटा गया है। देश में अभी 130 रेड जोन, 284 ऑरेंज और 319 ग्रीन जोन हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन पर 30 अप्रैल को ब्यौरेवार जानकारी दी थी। जिन जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और नए मामले सामने आ रहे हैं, उन्हें रेड जोन में रखा गया है। रेड जोन तय करने में एक्टिव केस के नंबर, पुष्ट मामलों के डबल होने की रफ्तार, टेस्टिंग के नंबर और जिलों से मिलने वाली सर्विलांस से जुड़ी जानकारी पर ध्यान दिया जाता है। ऑरेंज जोन का मतलब वो जिले जो रेड या ग्रीन जोन में नहीं हैं। ग्रीन जोन में वो जगहें हैं जहां अब तक कोरोना का या तो कोई केस नहीं है या फिर बीते 21 दिनों से कोई नया मामला नहीं आया है। जिलों को रेड जोन से ग्रीन जोन में रखने के मानक अब सरकार ने बदल दिए हैं। अब 28 दिन की बजाय 21 दिन तक कोरोना का नया केस नहीं आने पर किसी जिले को रेड जोन से ग्रीन जोन में रखा जा सकता है। ऐसा भी देखा गया है कि कई जिलों में नगर पालिकाओं के अंदर मामलों में अंतर देखने को मिला है। ऐसे में नई गाइडलाइंस के मुताबिक इन जिलों को 2 जोन में बांटा गया है। पहले में वो जगहें होंगी जो नगर पालिका के अंदर आती हैं और दूसरे में वो जो बाहर हैं। अगर बाहर वाली जगहों में बीते 21 दिनों से कोई नया मामला नहीं आया होगा तो इन जगहों को जिले में जो स्टेज लागू है उससे एक स्टेज कम कर दिया जाएगा। रेड और ऑरेंज जोन के इलाकों को कंटेमिनेटेड जोन के तौर पर घोषित किया गया है। प्रशासन को ये सुनिश्चित करना होगा कि कंटेनमेंट जोन में सभी के मोबाइल में 100% आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड हो। यहाँ पे सर्विलांस अधिक होगा। इन जगहों पर जरूरी सेवाओं के सिवा किसी की एंट्री या एग्जिट की अनुमति नहीं होगी। इस लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से सब कुछ एक बार दोबारा शुरू करने का प्लान दिया गया है। देश भर में कुछ गतिविधियां हर जोन में बंद रहेंगी। इनमें हवाई, मेट्रो, रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर, होटल, बार, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा हॉल, पूजा स्थल, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियां और खेलकूद भी शामिल है। विदेश उद्देश्यों के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति से सड़क, रेल और वायु मार्ग के इस्तेमाल की अनुमति होगी। गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के बाहर निकलने पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पाबंदी। 10 साल से छोटे बच्चे, 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के बाहर जाने पर एक तरह से ना निकलने की सलाह दी गई है। तीनों जोन में अस्पतालों में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खोले जाएंगे, लेकिन सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। हालांकि इसकी परमिशन उन जगहों में नहीं होगी जिन्हें सील किया गया है। तो रेड जोन के क्या क्या नियम हैं? रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, कैब और टैक्सी चलाने की इजाजत नहीं है। सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा भी बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी काम के लिए प्राइवेट गाड़ियां चलेंगी। 4 पहिया वाहन में 2 लोग और बाइक पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकेगा, पीछे कोई नहीं बैठ पाएगा। जरूरी सामान, आईटी हार्डवेयर की दुकानों को छूट दी गई है। औद्योगिक एक्टिविटी में उत्पादन करने वाली यूनिटों को छूट दी गई है। शहरी इलाकों में कुछ औद्योगिक इकाइयों को प्रतिबंधों के साथ छूट दी गई है। मजदूर बेस्ड जूट और पैकेजिंग बिजनेस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए छूट। मीडिया, कॉल सेंटर और आईटी सेवाओं को भी छूट दी गई है। शहरी इलाकों में मजदूरों को रखने वाली साइट पर कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी गई है। शहरी इलाकों में कॉलोनी, रिहायशी इलाकों में एकल दुकानों को खोले जाने की परमिशन दी गई है। रेड जोन में सिर्फ जरूरी चीजों की डिलीवरी के लिए ई कॉमर्स सेवाओं को छूट दी गई है। 33% स्टाफ के साथ प्राइवेट ऑफिस भी खोले जा सकेंगे। उप सचिव स्तर के ऊपर के अधिकारियों के ऑफिस खुलेंगे। अन्य स्टाफ में केवल 33% ही लोग आ सकेंगे। ग्रामीण इलाकों में बफर एरिया और कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों को छूट दी गई है। ऑरेंज जोन में आने वाले जिलों में क्या नियम रहेंगे?
जितनी भी गतिविधियों की मंजूरी रेड जोन में है, उसके अलावा कैब और टैक्सी सेवाओं में एक ही सवारी बैठाने की परमिशन है। कार में मैक्सिमम 2 सवारियां और 1 ड्राइवर की परमिशन दी गई है, जबकि बाइक पर 2 लोगों की अनुमति होगी, यानी कि बाइक और स्कूटी में पीछे सवारी बैठाने की यहाँ परमिशन है। कुछ सेवाओं के लिए जिले से दूसरे जिले तक आने जाने की इजाजत होगी। बसों की आवाजाही पे रोक रहेगी। ग्रीन जोन में आने वाले जिलों के नियम अगर देखें तो सभी जोन में जिन गतिविधियों पर रोक है, उसके अलावा हर तरह की आर्थिक गतिविधियों को पूरी छूट रहेगी। एक ग्रीन जोन से दूसरे ग्रीन जोन में बसें आ जा सकती हैं, लेकिन बसों में सिर्फ 50% सवारी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा सवारी नहीं होनी चाहिए। सभी तरह की दुकानें खुली रहेंगी। यहाँ अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियाँ ऑनलाइन डिलीवरी भी कर सकती हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को सख्ती से इन दिशा निर्देशों को लागू करवाना होगा।